गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एस मैन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज फिजिक्स का नेक्स्ट पॉइंट लाए। आज अपन फिजिक्स में दूरी पढ़ते हैं। दूरी बेटा अपनी भाषा में कहते हैं पथ की लंबाई को। किसको कहते हैं बेटा? पथ की लंबाई। क्या बोलेंगे? पथ की लंबाई। पथ की लंबाई बेटा दूरी कहलाती है। देखिए कैसे पथ की लंबाई दूरी कैसे कहलाती है। किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में पथ की जो लंबाई तय करता है उसे दूरी कहते हैं। निश्चित समय में मार्ग की या पथ की कुल लंबाई क्या कहलाता है बेटा? दूरी कहलाता है। जैसे मान लीजिए पथ है बेटा, इस प्रकार का एक पथ है। ये इधर से 6 सेंटीमीटर, इधर से 8 सेंटीमीटर। यहाँ से कोई पिंड चला, यहाँ से एक पिंड चला और वो यहाँ पहुँचता है। तो बेटा इसे कहेंगे पथ की लंबाई तो कितनी होगी? 8, 6, 14। पथ की लंबाई कितनी बेटा? 6 and 8। पथ की लंबाई जो हो गई वो हो गई 6 + 8 = 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो डिस्टेंस है दोनों बिंदुओं के मध्य वो टोटल कितना है बेटा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब देखिए अपन बात करते हैं दूरी जो है बेटा एक अदिश राशि है। क्या है बेटा? दूरी है वो एक अदिश राशि है। साथ ही साथ दूरी जो है वो सदैव धनात्मक होती है। दूरी जो है बेटा वो धनात्मक होगी, ऋणात्मक व शून्य कभी नहीं हो सकती। दूरी का मान जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होगा। पिंड के द्वारा कोई ना कोई लंबाई, पथ की लंबाई तय करनी ही पड़ेगी। आगे अपन बात करें इसकी जो विमा होती है, जो आपने लास्ट पीरियड में आपने देखा, अंतिम जो टॉपिक था उसमें देखा, विमा जो होती है दूरी का मात्रक होता है वो होता है बेटा मीटर। कौन सा होता है बेटा? SI या MKS मात्रक। सेंटीमीटर में आपने लिखा तो ये कौन सा मात्रक है बेटा? ये CGS पद्धति में मात्रक। तो मीटर को आपने देखा था m⁴, l⁴ 1, t⁴ 0। ये हो गई बेटा डिस्टेंस की विमा। इसके बाद जो आपने देखे वो आएगा बेटा विस्थापन। क्या आएगा बेटा? विस्थापन भाषा में देखिए दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाता है बेटा? विस्थापन कहलाता है। ये लो बेटा दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु A हो गया और ये अंतिम बिंदु B हो गया। इन दोनों के मध्य सीधी दूरी ये होता है बेटा विस्थापन। सीधी दूरी क्या होगी बेटा? विस्थापन हो गई। दो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी क्या कहलाता है बेटा? विस्थापन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल A व B के मध्य की दूरी, A व B के मध्य विस्थापन। तो A व B के मध्य विस्थापन आप किससे निकाल सकते हैं बेटा? इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण तो हमें लाना है दोनों बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी। आधार कितना है बेटा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 6 36, 8 8 64, डेट इक्वल टू 100। तो विस्थापन जो आ गया दोनों बिंदुओं के मध्य वो कितना आ जाएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर वर्गमूल, और ये हो जाएगा बेटा 10। तो विस्थापन जो होता है दो बिंदुओं के मध्य, इन दो स्थिति में कितना आ गया बेटा? 10 सेंटीमीटर आ गया। विस्थापन जो है बेटा एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है बेटा? विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक
सदिश राशि है। विस्थापन क्या है बेटा? विस्थापन का मान धनात्मक हो सकता है, विस्थापन का मान धनात्मक हो सकता है, विस्थापन का मान ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, तीनों हो जाए। जबकि दूरी जो है वो केवल और केवल बेटा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, केवल केवल क्या होती है बेटा? धनात्मक होती है। ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। और ये जो दूरी है वो एक अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, बट दूरी जो होती है वो केवल केवल और धनात्मक होती है। ठीक है बेटा? और दूरी जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकती। यदि आप इस पिंड से चले और यूं जाकर आप यूं जाकर वापस यहाँ आ गए, तो पिंड द्वारा या कण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बेटा? शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। शून्य क्यों होगा? क्योंकि दोनों बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन था वो क्या हो गया बेटा? शून्य हो गया। विस्थापन शून्य हो गया तो W बराबर क्या होता है? FS। एस का मतलब होगा डिस्टेंस। इसने तो कोई डिस्टेंस तय ही नहीं की, जहाँ से चले वहाँ वापस आ गए, तो W बराबर क्या हो जाएगा? F, और ये हो जाएगा 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। अर्थात पिंड जहाँ से चला वहीं वापस आ जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे वर्ताकार पथ में घूमता हुआ कोई पिंड, ये कोई पिंड है, ये वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। कहाँ गति कर रहा है बेटा? वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। ये वर्ताकार पथ में यहाँ गति कर रहा है। तो बेटा पिंड के द्वारा वर्ताकार पथ में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि पिंड के द्वारा यहाँ विस्थापन जो होता है वो शून्य होता है, तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। विस्थापन शून्य कैसे? पिंड जहाँ से चला, जैसे यहाँ से चल रहा है वो ए बिंदु से घूमकर वापस ए बिंदु पे ही आ रहा है, तो यहाँ कार्य उसका क्या हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं विस्थापन के बाद अपन बात करते हैं चाल की। किसकी बात करते हैं? चाल की। हाँ, इसका मात्रक और देख लें। मात्रक वही आएगा जो क्या है बेटा? दूरी का। क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर। और इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा क्या हो जाएगी बेटा? m0 L1 T0, ये इसकी विमा हो जाएगी। आगे अपन देख रहे हैं चाल। चाल क्या कहती है बेटा? किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है बेटा? चाल कहलाता है। किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है बेटा? चाल कहलाती है। चाल जो होती है वो होता है बेटा दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, या एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है बेटा? एकांक। एक परिभाषा और दिखा सकते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। चाल जो होती है बेटा एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? चाल एक अदिश राशि। यहाँ लिख सकते हैं राशियाँ, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे वाले टॉपिक में। राशियाँ जो होती है कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, और नेक्स्ट पॉइंट में अपन लेंगे। चाल है वो बेटा एक अदिश राशि होती है। चाल का जो मात्रक है वो होता है बेटा मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है बेटा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है, और इसकी विमा जो होती है वो हो जाएगी बेटा m0 L1 T-1, क्योंकि जो सेकंड है ये नीचे से ऊपर जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह किसका लेके जाएगा? माइनस का लेके जाएगा, तो इसका मात्रक विमा हो जाएगी m0 L1 T-1। ध्यान रखेंगे अदिश राशि जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है। अदिश राशि जो होती है बेटा वो क्या होती है बेटा? सदैव धनात्मक होती है। चाल जो होती है चाल जो होती है वो बेटा
आपकी सदैव और सदैव धनात्मक होती है। अदिश राशि तो होती है, साथ साथ धनात्मक होती है। यह जो है ना, यह कभी भी ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकती। चाल जो होती है वो सदैव सदैव क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है। ये कभी भी ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं बेटा वेग की। किसकी बात करते हैं? वेग की। आगे अपन बात करते हैं वेग की। वेग की परिभाषा क्या होती है? वेग की परिभाषा ऊपर वाली जो परिभाषा है उसी के अनुसार होती है। बस इसमें जोड़ दे निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी बेटा? किसी पिंड द्वारा, वेग में देखिए, किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है बेटा? वेग कहलाता है। किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय, इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। चाल में जो होती है वो बेटा डिस्टेंस, जो दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती है, जबकि वेग में बेटा दिशा जो होती है वो निश्चित होती है। दिशा जो होगी वो क्या होगी बेटा? निश्चित। दिशा क्या होगी बेटा? निश्चित। इसमें दिशा क्या होगी? निश्चित होगी। क्या आदमी जाग पिंड है वो जाग किधर रहा है? सूत्र इसका वो का हो जाएगा, वेग बराबर दूरी बटा समय। मात्रक इसका वो का हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। राशि जो है ये राशि जरूर बेटा सदिश राशि। क्या है बेटा? सदिश राशि है। और ये वेग जो है ना वो बेटा धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या? शून्य भी हो सकता है। बट चाल जो होती है वो केवल और केवल धनात्मक होती है, ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकती। वेग ही ऐसी राशि है, वेग और विस्थापन ही एक ऐसी राशि है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगी अभी तक। आगे और आएगा जैसे त्वरण। ठीक बेटा। और अगला पॉइंट अपना वही लेते हैं, विमा। इसकी विमा क्या हो जाएगी? जो इसकी विमा है वही हो जाएगी। विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा क्या हो जाएगी बेटा? m0 L1 t-1। और वेग है वो एक समान हो सकता है। एक समान का मतलब क्या हो गया? निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करें। और एक समान वेग का जो वक्र है, एक समान वेग का जो वक्र है, एक समान वेग का वक्र, पहले तो एक समान वेग किसे कहते हैं? किसी पिंड के द्वारा निश्चित समय में निश्चित दिशा में निश्चित दूरी तय करे तो वह वेग कैसा होगा? एक समान वेग। एक समान वेग का वक्र जो होता है वो बेटा इस प्रकार आएगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वेग का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वेग का मान भी बढ़ता जाता है। बट असमान वेग क्या होता है? असमान वेग में क्या होगा? निश्चित समय में निश्चित दूरी तय नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे के अंदर जितनी दूरी तय हो रही है उस 1 घंटे में वो दूरी आगे वाले 1 घंटे में वो दूरी तय न हो। जैसे 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करा है, शेष अगले घंटे में वो 40 या 60 किलोमीटर दूरी तय करे, तो बेटा ऐसी जो वेग होता है पिंड का वो बेटा असमान वेग होता है। और असमान वेग का वक्र कभी भी सरल रेखीय नहीं होता है, एक पथ में नहीं होता है। उसका वेग वक्रानुपाती, प्रवलयाकार कैसा होता है वो होता है बेटा उसकी दूरी पर निर्भर। आगे अपन बात करते हैं बेटा, आगे आता है बेटा त्वरण। क्या आता है बेटा? त्वरण। आगे आता है त्वरण। ये लो त्वरण देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर
को त्वरण कहते हैं। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम ए से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? ए से। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा बेटा? वेग बटा समय। क्या हो जाएगा? वेग बटा समय। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसको हल कर लेंगे तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। यहाँ से इसकी क्या निकालेंगे अपन? विमा निकालेंगे। विमा क्या हो जाएगी? m0 L1 t-2। अभी माइनस का 2 है, सेकंड जो है वो 2 है, तो 2 ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 हो जाएगा। त्वरण जो होती है बेटा वो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और शून्य हो सकती है। और त्वरण जो होती है वो बेटा एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? त्वरण एक सदिश राशि होती है। त्वरण एक सदिश राशि होती है। ठीक है बेटा। और अगर त्वरण का मान ऋणात्मक हो, अगर त्वरण का मान यदि त्वरण का मान ऋणात्मक रूप में हो तो उसे मंदन कहते हैं। त्वरण का मान ऋणात्मक हो तो उसे मंदक कहते हैं। कई बार पूछे मंदक किसे कहते हैं? त्वरण के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं बेटा? मंदक कहते हैं। ये त्वरण है। और त्वरण भी बेटा एक समान हो सकता है, असमान हो सकता है। त्वरण जो होता है औसत त्वरण हो सकता है, वो अलग अलग होता है। एक समान त्वरण एक समान वेग की तरह याद कर सकते हैं। असमान त्वरण असमान वेग की बात ही व्यवहार कर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, आप देखेंगे सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, एक पॉइंट आया है बीच में ही, तो उसको देखिए आप। सदिश राशि और अदिश राशियाँ कहते किसे हैं? राशियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक राशि होती है बेटा सदिश, एक राशि होती है बेटा अदिश। राशि को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक राशि को तो मैंने कह दिया सदिश राशियाँ और दूसरी को हमने कह दिया अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? सदिश राशियाँ उन्हें कहते हैं वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं विस्थापन, उदाहरण में आप लिख सकते हैं वेग, उदाहरण में आप लिख सकते हैं त्वरण, उदाहरण में आप लिख सकते हैं बल। ठीक बेटा। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनका परिमाण तो होता है, परिमाण तो प्रेजेंट होता है, बट दिशा प्रेजेंट नहीं होती है, दिशा निश्चित नहीं हो। वे भौतिक राशियाँ जिनका परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे दूरी, चाल, कार्य आदि। दूरी, चाल, कार्य आदि ये क्या है बेटा? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। दोबारा देख लीजिए, सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। दूरी, चाल, कार्य आदि अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ आपकी विस्थापन हो सकता है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, आदि बल हो सकता है। आज के लेसन में हमने पढ़ा बेटा, सबसे पहले दूरी आया। दूरी को आप कहेंगे पथ की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। किसी पिंड के द्वारा निश्चित समय में किसी पथ की जो कुल लंबाई है वही क्या कहलाती है? उसकी दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकती। दूरी सदैव और सदैव क्या होती है बेटा? धनात्मक होती है। दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और मीटर से हमने इसकी विमा निकाली m0 L1 t0। इसके बाद हमने देखा विस्थापन। विस्थापन जो था दो बिंदुओं के मध्य, अर्थात किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी क्या कहलाती है बेटा? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन जो होता है वो बेटा सदिश राशि होता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। इसकी विमा, दूरी की जो विमा होती है वही इसकी विमा होती है m0 L1 t0।
इसके बाद हमने पढ़ा चाल। किसी पिंड के द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं, या चाल बराबर दूरी बेटा समय हो सकता है। चाल जो है बेटा एक अदिश राशि होती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल की विमा m0 L1 T0 T माइनस का 1 होती है। चाल है वो सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक व शून्य चाल कभी भी नहीं हो सकती। वेग जो होती है, वेग की परिभाषा चाल वाली है, बट चाल के अंदर दिशा और जोड़ेंगे, निश्चित दिशा, और इसी कारण क्या होती है बेटा? एक सदिश राशि होती है। क्या कहलाएंगे बेटा? किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में, किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग की विमा m0 L1 T-1 होती है। वेग जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, लेकिन चाल कभी भी धनात्मक व चाल सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती। इसके बाद आगे आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक त्वरण आता है। त्वरण जो होता है किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को व्यक्त कैपिटल स्मॉल ए से किया जाता है। त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। त्वरण जो होता है उसका वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रा होता है सेकंड। बट्टे के नीचे बट्टे के ऊपर बट्टा है तो ये नीचे आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, m विमा हो जाएगी m0 L1 T-। त्वरण धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदक कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं बेटा? मंदक कहते हैं। आगे आए राशि। राशि को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? विस्थापन वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। सदिश राशियाँ फॉर एग्जाम्पल विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। अदिश राशियाँ जिनका वे भौतिक राशियाँ जिनका परिमाण होता है बट दिशा नहीं होती है, क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है, जैसे दूरी, चाल और कार्य। अब अपन बात करें बल। बल जो होता है वो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार आता है। अब हम अगले जो टॉपिक है उसके अपन पढ़ते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन ने 3 नियम प्रस्तुत किए बेटा। न्यूटन ने कितने नियम प्रस्तुत किए? 3 नियम। नंबर एक आता है बेटा, न्यूटन का प्रथम जो नियम आता है वो आता है बेटा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार होता है बेटा, यदि कोई पिंड स्थिर है तो वो स्थिर रहता है, और यदि कोई पिंड गतिशील है तो वो गतिशील रहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। यदि कोई पिंड स्थिर है तो वह स्थिर रहता है, और यदि कोई पिंड गतिशील है तो वो गतिशील ही रहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। ये कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घोड़े पर बैठा सवार अचानक चलता है तो सवार पीछे की ओर एक धक्का अनुभव करता है। ये अचानक रुकता है तो बेटा वो आगे की ओर धक्का अनुभव करता है। दूसरा उदाहरण, बस में हम खड़े हैं, यदि बस अचानक चले या बैठे सीट के ऊपर तो भी होता है। यदि हम बस में बैठे हैं और बस अचानक चले तो हमें पीछे की ओर धक्का अनुभव होता है, और अचानक रुके तो हमें आगे की ओर धक्का अनुभव होता है। ठीक है बेटा। अगला वो आता है बेटा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ये होता है F बराबर ma। इससे न्यूटन की गति, इसे कहते हैं संवेग का नियम। इसमें संवेग के नियम में क्या होता है कि जो बल जो है वो F बराबर ma होता है, और P बराबर, इसी से आप निकालेंगे संवेग का नियम, P बराबर mv। ये होता है P बराबर mv। इसमें क्या होता है कि बेटा कि इसमें संवेग जो होता है, संवेग पर ही आधारित ये नियम होता है। इसमें जैसे एग्जाम की बात करें कि आपने देखा होगा कि जो कांच की चूड़ियाँ होती है या कांच के जो भी सामान होते हैं उनको कागज़ या घास फूस में लपेटा जाता है। तो एक उदाहरण तो ये भी हो गया कि उनके संवेग को संरक्षित करने के लिए उन्हें कांच के बर्तनों को या कांच की वस्तुओं को, सभी को, उन्हें क्या होता है कागज़ या घास फूस में लपेट कर रखा जाता है। या आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अंदर देखा होगा कि जब फील्डर्स जो होते हैं उनको कैच करना होता है तो वो गेंद को जब कैच करते हैं तो वो अपने हाथों को